बलूचिस्तान से एक बार फिर ऐसी खबर सामने आई है जिसने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान सेना के एक बड़े काफिले पर हमला किया। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना ने हमले की पुष्टि तो की है, लेकिन अब तक ये नहीं बताया कि इस कार्रवाई में उसके कितने जवान हताहत हुए हैं। बीएलए का दावा है कि इस हमले में 45 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। हालांकि इस संख्या की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना के बाद पूरे पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था और बलूचिस्तान की स्थिति को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। ये हमला बलूचिस्तान के मस्तंग जिले में क्वेटा कराची हाईवे पर खुद कुचा इलाके के पास बताया जा रहा है। ये वही सड़क है जिसे पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में सैनिकों और जरूरी सामान की आवाजाही के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है। बीएलए का कहना है कि उसने पहले से योजना बनाकर सैनिकों को ले जा रहे काफिले को निशाना बनाया। संगठन के अनुसार शुरुआती हमले के बाद जब अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियां मौके पर पहुंची तो उन पर भी हमला किया गया। बीएलए ने दावा किया कि इस पूरी कार्रवाई को उसके फतह स्क्वाड ने अंजाम दिया है। पाकिस्तान सेना ने केवल इतना कहा है कि उसके काफिले पर हमला हुआ है, लेकिन सेना ने अभी तक ये नहीं बताया कि कितने जवान मारे गए। दूसरी ओर बीएलए अपने दावे पर कायम है और इसे हाल के वर्षों की सबसे बड़ी कार्रवाई बता रहा है। दोनों पक्षों के दावे के बीच सच्चाई क्या है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन इस घटना ने पाकिस्तान के लिए एक बार फिर बलूचिस्तान को सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती के रूप में खड़ा कर दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर बलूचिस्तान बार बार पाकिस्तान सेना के लिए इतना मुश्किल इलाका क्यों बनता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह वहां का भूगोल माना जाता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन आबादी सबसे कम है। यहाँ दूर दूर तक फैले पहाड़, रेगिस्तान और सुनसान इलाके हैं। सेना के पास आवाजाही के लिए बहुत कम मुख्य सड़कें हैं। ऐसे में सैन्य काफिलों को बार बार उन्हीं रास्तों से गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि अगर संगठन को पहले से काफिले की जानकारी मिल जाए तो वो घात लगाकर हमला करने की कोशिश कर सकता है। सुरक्षा मामलों के जानकार लंबे वक्त से कहते रहे हैं कि बलूचिस्तान में खुफिया जानकारी जुटाना पाकिस्तानी सेना के लिए आसान नहीं है। कई वर्षों से चल रहे संघर्ष और स्थानीय लोगों की नाराजगी के कारण सेना को कई इलाकों में अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है। वहीं उग्रवादी संगठन स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाने का दावा करते रहे हैं। ऐसे माहौल में सेना की गतिविधियों की जानकारी पहले से लीक होने का खतरा बना रहता है। बीएलए ने अपने बयान में एक और गंभीर आरोप लगाया है। संगठन का कहना है कि पाकिस्तान सेना कई बार सैनिकों को सामान्य यात्री बसों में ले जाती है। बीएलए का दावा है कि इन बसों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती। अगर अचानक हमला हो जाए या सड़क किनारे विस्फोट हो जाए तो ऐसे वाहनों में बैठे सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पाकिस्तान सेना ने इस आरोप पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस घटना के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर ये सवाल उठ रहा है कि क्या बलूचिस्तान में सेना की मौजूदा रणनीति पर्याप्त है। पिछले कुछ वर्षों में बलूचिस्तान में कई बार सुरक्षा बलों, पुलिस चौकियों और सैन्य काफिलों पर हमले की खबरें सामने आती रही हैं। हर घटना के बाद बड़े सैन्य अभियान चलाने की बात कही जाती है, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा चुनौती पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई है। बलूचिस्तान का मामला केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से भी जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि वहां की स्थिति पर पाकिस्तान के भीतर और बाहर लगातार नजर रखी जाती है। इस इलाके का रणनीतिक महत्व भी काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ कई बड़े सड़क मार्ग, ऊर्जा परियोजनाएं और महत्वपूर्ण ठिकाने मौजूद हैं। ऐसे में किसी भी बड़े हमले का असर केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहता। बीएलए ने इस हमले को अपनी बड़ी सफलता बताया है। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार और सेना की कोशिश होगी कि हालात को जल्द नियंत्रित किया जाए और आगे ऐसी घटनाओं को रोका जाए। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बीएलए का दावा सही साबित होता है तो ये पाकिस्तानी सेना के लिए हाल के वर्षों में सबसे गंभीर सुरक्षा झटकों में से एक माना जाएगा। वहीं अगर आधिकारिक आंकड़े इससे अलग आते हैं तो तस्वीर कुछ और भी हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में अभी कई सवालों के जवाब आने बाकी हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी सेना की विस्तृत आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। इसके बाद ये भी साफ होगा कि हताहतों की वास्तविक संख्या क्या थी और इस हमले को अंजाम देने का तरीका क्या था।
इसके साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान इस घटना के बाद बलूचिस्तान में अपनी सुरक्षा रणनीति में कोई बदलाव करता है या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि बलूचिस्तान एक बार फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती बनकर सामने आया है। बीएलए के दावों ने पाकिस्तान के भीतर नई बहस छेड़ दी है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि पाकिस्तान सरकार इस घटना पर क्या विस्तृत जानकारी देती है और आने वाले दिनों में क्या स्थिति निकलकर सामने आती है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.